कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? खुश होगे और मस्त होगे और बोर्ड एग्जाम की तैयारी अपनी विधिवत तरीके से कर रहे होगे। बेटा तुम लोग अपने आसपास में देखे होगे, अपने मित्रों को भी सुने होगे, सर को बताते हुए सुने होगे कि 95% 90% बहुत सारे बच्चे लाते हैं। लेकिन क्या कभी सोचा कि आखिर वो ऐसा करते क्या है जिसके कारण वो 95 प्लस या यूपी टॉप में आते हैं और मुझसे कहाँ कहाँ गलतियां हो रही हैं? तो आज हम लोग इसी बात पर चर्चा करेंगे कि मुझसे कहाँ कहाँ फाल्टिंग हो रही है। हम अपने एग्जाम सेंटर पर जाएंगे तो क्या करेंगे कि जिससे हम भी 90 प्लस के ऊपर आए, हम भी 95 लेकर के आए, हम भी 99 लेकर के आए, हम उनकी श्रेणी में खड़े हों जो टॉपर की लिस्ट में है। तो हम अपनी उन छोटी-छोटी गलतियों को कैसे दूर करें आज, तो इसके बारे में आज हम पूरी वीडियो में इसी पर चर्चा करेंगे, जिससे कि हमारे भी मार्क उनसे अच्छे आए जो हमारे आस-पास पड़ोस के लोग लाए हैं। तो एकदम स्किप ना करना, पूरी वीडियो में मैं आज तुम्हें जीरो टू लास्ट तक पॉइंट बताऊंगा, इन्फिनिटी तक, कि जिससे तुमसे सेंटर पर और शुरू से लेकर अंत तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सबसे पहली चीज बेटा, पहला प्रयास क्या कि सेंटर पर पहुंचने से पहले वाला, यानी प्रयास ये करना कि जहां भी तुम्हारा सेंटर गया हो वहां एक दिन पहले जाकर के देख लेना। पहला काम ऐसा क्यों? क्योंकि उससे तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारे घर से उस स्कूल के बीच की डिस्टेंस कितनी है, यानी मुझे वो दूरी कवर करने में कितना समय लगेगा। पहली चीज, कहीं ऐसा ना हो कि पेपर के दिन हम टाइम से ना पहुंच पाए, तो इसलिए एक दिन पहले देख लो या किसी अपने मित्रों से पूछ लो कि कितनी देर लगती है। दूसरी एक चीज बेटा कि एग्जाम सेंटर पर कम से कम 40 से 45 मिनट पहले पहुंचो। अगर तुम्हारा पेपर 8:30 से स्टार्ट है तो मान के चलो तुम सेंटर पर 7:30 या 7:45 तक हर हालत में पहुंच जाओ। बात समझ में? इससे क्या होगा? इससे ये होगा बेटा कि अगर हम सेंटर पर पहले पहुंचे रहेंगे तो मेरे अंदर ये डर नहीं रहेगा कि काश कहीं पेपर छूट ना जाए। कभी कभी ये घटनाएं घटती हैं, बच्चे टाइम पर नहीं पहुंच पाते और पेपर उनका छूट जाता है। तो ऐसा तुम्हारे साथ दुर्भाग्य ना हो, तो इसलिए तुम लोग प्रयास करना कि समय से पहले पहुंचना। बात समझ में आई? दूसरी चीज क्या बेटा कि जब सेंटर के अंदर जाना तो अपने सारे टीचरों से प्रेम भाव से पेश आना। देखो वहां जितने भी लोग मिलेंगे ना, सब तुम्हारे भले की बात करने वाले होंगे, तो किसी से कोई वैमनस्य और बैर नहीं है, सब एकदम अपने ही घर के लोग हैं। ये समझ लेना कि मैं अपने घर में सेंटर में परीक्षा दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। सब चाहते हैं कि तुम अच्छे अंक ले आओ, इसलिए वो सब तुम्हारा सपोर्ट करेंगे, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, चाहे जो भी स्कूल हो। तो उनसे एकदम प्रेम भाव से रहना। दूसरी चीज क्या, तीसरी चीज बेटा क्या, तीसरी चीज ये कि जब क्लास के अंदर अपने एग्जाम सेंटर पे हाल में चले जाना तो प्रयास ये करना कि किसी से ना बोले, तभी अच्छा है। क्योंकि ऐसा करने से ना कभी कभी कोई मित्र तुम्हारे क्या कहेंगे कि भैया मैंने तो 20 क्वेश्चन याद किया, तुम कहोगे मैंने 19 याद किया, तब फिर तुम्हारे मन में प्रश्न उठेगा क्या, अरे अब तो बहुत बड़ा गड़बड़ हो गया, कहीं ऐसा ना हो ये हो जाए वो हो जाए। कुछ नहीं यार, एकदम शांत मन से रिलैक्स मोड में बैठना। तुम बहुत पढ़े हो, कम नहीं पढ़े हो, बहुत पढ़े हो, तो इसलिए इसको दिमाग में रख करके विधिवत शांत रहना, पेपर आने का इंतजार करना। उनके साथ उनसे बातचीत करोगे तो ऐसा ना हो नर्वस हो जाओ, कहीं मन में तुम्हारे ये ना हो कि हम नहीं कर पाएंगे, डर बस जाए, तो इसलिए उनसे थोड़ी देर बात मत करना। अगला पॉइंट क्या है बेटा कि एग्जाम सेंटर पर क्या क्या लेकर जाएंगे। एग्जाम सेंटर पर प्रयास करना अपना एडमिट कार्ड, और एडमिट कार्ड स्कूल से लिए ही होगी तो एडमिट कार्ड की एक फोटो कॉपी करा के घर रख देना। कहीं मिस्टेक बस पानी गिर जाए फट जाए कुछ भी हो जाए तो सेफ रहे, उसको लेकर के प्रिंसिपल के पास जाओगे। अगर तुम्हारा दूसरा वाला खो गया तो निश्चित रूप से वो साइन करके दे देंगे, वो काम करेगा वही। बात समझ में आई? और दूसरी चीज, अपने साथ एक डॉक्यूमेंट्स, चाहे आधार कार्ड ले लेना, चाहे क्लास 9th वाला पंजीकरण वाला ले लेना, जो भी तुम्हारा मन करेगा एडमिट कार्ड के साथ ले लेना। कभी कभी ना वेरीफाई करने के लिए टीचर लोग मांगते हैं, बुरा नहीं मानना चाहिए, उनकी भी यानी क्या है वो, समझ लो एक प्रकार से कार्य ही है, उनको करना पड़ता है। तो ये मत सोचना कि सर यहाँ ये मांग रहे हैं वहां वो मांग रहे हैं, जो मांगे दे दो, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारा कोई कुछ ले नहीं रहा है, देख ही रहे हो कि तुम्हारा सही है गलत। तीसरी चीज कि अपने साथ नीली और काली पेन, मैं किसी पेन को प्रेफर नहीं कर रहा हूं, जो भी तुम्हारा मन कहेगा, 2 नीली और 2 काली, स्केच पेंसिल पटरी रबड़, सारी चीज अपनी होनी चाहिए, वहां किसी से मांगने की जरूरत ना पड़े।
और इन सबको जहां भी रखोगे ना, कोई ज्योमेट्री बॉक्स नहीं, एक ट्रांसपेरेंट आती है पॉलीथीन की, उसी को ले लेना, उसी में रख लेना, वही बहुत है। क्योंकि ज्योमेट्री बॉक्स लोगे, उसमें कुछ लिखा रहेगा तो वो प्रॉब्लम वहां क्रिएट करेंगे, उसे फेंकवाएंगे बाहर। अगली चीज क्या, जो स्मार्ट वॉच आती है उसको लगा के मत जाना। स्मार्ट वॉच तो बिल्कुल ना लगाना, क्योंकि वो भी तुम्हारी बाहर की जाएगी। समझ में बात आ गई। और अंत में बेटा एक चीज, जब तुम लिखोगे क्वेश्चन ना, तो प्रयास ये करना कि एकदम शांत मन से, गंभीरता से बढ़िया उत्तर दो, लेकिन एक क्रम से लिखो। कभी कभी ना तुम लोग क्वेश्चन नंबर डाल देते हो, पार्ट का नहीं डालते हो, खंड का, खा, गा, घा क्या कर रहे हो ये नहीं डालते हो। इतनी जल्दीबाजी नहीं है, आराम से, समय इतना सफिशियंट रहेगा कि लिख लोगे। 3 घंटा बहुत होता है लिखने के लिए, अगर इधर उधर की बात नहीं करोगे तो अपना खंड 7वां कर रहे हो तो 7वां, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं तो 5 का सर का कर रहे हैं, ए कर रहे हैं, बी कर रहे हैं, जो कर रहे हैं उसको डाल दो। समझ बात है। और अगर सारे क्वेश्चन आ रहे हो तो प्रयास ये करो एक निश्चित क्रम से लिखो। बस बेटा, इसके साथ बेस्ट ऑफ लक, और जाओ बेहतरीन ढंग से एग्जाम देना। यदि तुमको कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में डालो, उस पर मैं वीडियो बना दूंगा या बता दूंगा कैसे उसकी समस्याएं सॉल्व की जाए।